हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस नो हाउ वंस अगेन। तो इसका के दो केस स्टडीज डाल चुका हूँ, मतलब टोटल 4 केस स्टडीज पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। सो ये फिफ्थ का कोई पूरा केस स्टडीज है, इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं और कुछ इसका आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है वॉर्म वॉर्म लाइक थ्रोजन। सो वॉर्म सुनते ही कौन सा चैप्टर याद आता है? चैप्टर नंबर 3, ठीक है। सो लाइक थ्रोजन एंड वायरस आर malicious program. Each of these have features making them distinct from each other. सो टिक द फीचर नॉट एसोसिएट विद द वॉर्म। देखो जो वॉर्म होता है वो क्या होता है? दे आर नॉट स्टैंड अलोन। सिंपल का आंसर होता है। और जब भी वॉर्म का क्वेश्चन है, वॉर्म थ्रोजन और वायरस का, बट दे आर नॉट स्टैंड अलोन, ठीक है। वो स्टैंड अलोन नहीं होते। बाकी सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं वॉर्म के अंदर वो होती है ए, बी और डी होती है, बट सी नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.2 की। ITI का क्वेश्चन है। जनरली आंसर हमने देखा है 43 यही होता है, बट देख लीजिए। कस्टमर ने एक कंपनी का विश टू ब्रिंग अ लॉ शूट अगेंस्ट द कंपनी फॉर रॉन्गफुल लॉस ऑफ देयर डेटा, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट अंडर विच, जब भी डेटा लॉस्ट होता है तो कौन सा सेक्शन आता है? 43A का, ठीक है। सो सच डैमेज कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 43A। करेक्ट आंसर इज बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 5.3 की। एक कंपनी है इज अ लार्ज डेटा प्रोसेसिंग कंपनी। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द वेरियस इंफॉर्मेशन सिस्टम, द नेचर ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड by ABC Limited would make it a, so that would make it a ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे TPS बन रहा है। देख लीजिए क्या हो रहा है कि लार्ज डेटा को प्रोसेस किया जाता है कहाँ पे? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। सारी सेल्स के इनवॉइसेस को, परचेज इनवॉइस को, तो ये TPS सिस्टम ऑफ द कंपनी है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5.4। एक कंपनी है हैज मैनी बैंक्स एंड कस्टमर. A table is being given for the daily transactions done by few of the banking customer preceding the day when the company has hit by. So big F. Identify the customer whose data loss would have been minimum. Transaction is 1000, ठीक है। देखो ये सीरियल नंबर देते हैं, आप नेम ऑफ द बैंक्स दे रखे हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। सो एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं, आपको समझ आएगा। एक कंपनी है हैज मैनी बैंक्स एंड कस्टमर. A table is being given for the daily transactions done by few of the banking customer preceding the day when the company has hit by. So big gap. Identify the customer whose data loss would have been minimum. Transaction in 1000. तो इसमें कौन सी जो जगह होगी वहाँ पे जो डेटा लॉस है वो मिनिमम होगा? देखो इसका आंसर मैंने समझने की कोशिश की, बट मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। बट आई थिंक द करेक्ट आंसर इज के लिमिटेड, ठीक है। वो क्या है मेरे को उसका रीज़न नहीं पता, तो आप इसका आंसर रट सकते हो, बिकॉज आई डोंट नो द रियल रीजनिंग ऑफ द क्वेश्चन आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 5.5 की, तो द चेंज इन द बैकअप स्ट्रेटजी ऑफ ABC लिमिटेड शैल बी द बेस्ट आइडेंटिफाइड। तो किसके अंदर होती है? जब हमारे पास इंक्रीमेंटल बैकअप होता है टू फुल बैकअप, तो उस केस में जो स्ट्रेटजी होती है बैकअप स्ट्रेटजी शैल बी द बेस्ट आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो कहाँ पे है इंक्रीमेंटल बैकअप टू फुल बैकअप? करेक्ट आंसर इज सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.6 की। देखो ABC लिमिटेड है इज नाउ गोइंग टू शेयर इट्स क्लाइंट्स डेटा विद अ थर्ड पार्टी, SASL, ठीक है। Whether ABC Limited needs to inform its customer about this, identify the most appropriate statement. So same इसका भी answer need to inform and update in the service level agreement and get positive concurrence from the customer. So ये जो चीज़ है वो need है to inform its customer about this. So ये सबसे appropriate है जो C आंसर में लिखा है कि हमें inform करना होगा अपने SLS में, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में, and get a positive concurrence from customer, ठीक है। सो ये हमारी फिफ्थ केस स्टडी हो गई है। आंसर मैच कर सकते हो क्वेश्चन से। बात करें सिक्स्थ की, तो सिक्स्थ क्वेश्चन की जो टोटल 8 क्वेश्चन है इस पूरी केस स्टडी में, हम पढ़ते हैं इसको अच्छे से। कॉटन कंपनी है इज अंडर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कोविड 5 फ्रेमवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स द कंपनी शैल नॉट अचीव बाय यूजिंग कोविड 5। देखो वहाँ पे 8 से 9 कोविड 5 के बेनिफिट्स दे रखे हैं। उसके अंदर जो नहीं इंक्लूड होता वो होता है कि यूजर सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। वो चीज़ नहीं होती। कोविड इसलिए इम्प्लॉय करेगा ताकि IT जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे, ठीक है। उसके लिए इशू किया जाता है। अगर कंपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी तो उसका सेटिस्फैक्शन यूजर को कोविड 5 इम्प्लीमेंट करने से नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर इज बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 6.2 की, तो कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट एज वंस ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लान है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क ट्रीटमेंट अप्रोच डज इट इंडिकेट। तो जो 6.2 का आंसर है, ये जो रिस्क है वो होती है रिस्क मिटिगेशन, ठीक है। बिकॉज इसमें जो अप्रोच यूज़ हो रही है, देखो डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग को अप्रोच यूज़ हो रही है, तो ये एक रिस्क मिटिगेशन का टेक्निक है। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। बात करें 6.3 की, दिस कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट एज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट रिस्क क्रिएटेड बाय द रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। सो वो कौन सी रिस्क होती है जो क्रिएटेड होती है? तो होती है डेवलपमेंट में रिजल्ट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनकम्पैटिबिलिटी,
देखो द सेम क्वेश्चन पिछले कई बार मॉक टेस्ट क्वेश्चन में पूछा था, तो मोस्टली आप देख सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं एमसीक्यू से, चाहे वो केस स्टडीज हो या अदर देन केस स्टडीज, मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 6.4, क्योंकि ये जो 6.3 है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 6.4 की बात करूँ, company has acquired a manufacturing unit suitable in Dubai, and company briefed about its human resources and business practice to all employees working in Dubai. After understanding the human resources, policy and business practice of the company, they happily accepted the business practice of the company, okay, and acquisition with all the openness. Now this process of this company is part of COVID-5 and is part of its क्या होगा, ये प्रिंसिपल होगा, इनेबलर होगा, गवर्नेंस होगा या मैनेजमेंट होगा। देखो जब भी प्रोसेस होती है ऐसी कोई प्रोसेस, ठीक है, वो होती है इनेबलर होती है। इस चीज़ को याद रखना, आप स्टडी को पढ़ लीजिए, ठीक है। और इस चीज़ का जब भी आप क्वेश्चन, दिस प्रोसेस ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ COVID-5 एंड इज अ पार्ट ऑफ इट्स इनेबलर्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6.5 की। सपोज यू आर एन IAS ऑडिटर, ठीक है। कंपनी अंडरटेक्स अ बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन सपोर्ट ऑफ अ न्यू एंड डायरेक्ट मार्किंग अप्रोच ऑफ इट्स कस्टमर थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी योर प्राइमरी की कंसर्न अबाउट द न्यू प्रोसेस। तो हमारी प्राइमरी की कंसर्न क्या रहेगी कि आर द की इन द कंट्रोल्स इन द प्लेस टू प्रोटेक्ट द एसेट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिसोर्स। एग्जैक्टली ये हमारा सबसे प्राइमरी की रहेगा कंसर्न का, कि हमारे जो भी एसेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं, वो प्रोटेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, की कंट्रोल्स को कवर किया कि नहीं किया, प्लेस हुए कि नहीं हुए। तो करेक्ट आंसर इज ए। देखो डज इट एड्रेस द कॉर्पोरेट कस्टमर रिक्वायरमेंट। देखो कॉर्पोरेट कस्टमर की रिक्वायरमेंट इज द सेकेंडरी पार्ट, बट द प्राइमरी की इज कंसर्न दिस। एंड डज सिस्टम मीट्स द परफॉर्मेंस गोल, ये भी नहीं होता। हैव ओनर्स विंग, ये एकदम एंड में होता है चीज़ें, ओनर्स ने आइडेंटिफाई किया। तो करेक्ट आंसर इज ए। 6.6, suppose you are the appointed as IAS auditor of this company and the activities involved in the information system audit are as follows। देखो ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो पहले होता है वो होता है स्कोप देखना, ठीक है। स्कोपिंग के बाद प्लानिंग, प्लानिंग के बाद फील्ड वर्क करा जाता है, फील्ड वर्क होने के बाद एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग के बाद क्लोज होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, 6th 1 5th 3rd 4th 2। 6.7 की बात करें, कंपनी इज प्लानिंग टू कीप ऑल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है, एंड प्रोवाइड्स द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड फ्रॉम विच आर टू बी रिटेन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिटेन एंड सेम आर रिटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेक्शन 7, ठीक है। एंड 6.8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स एंड IT रिसोर्सेज इन अ मोर एफिशिएंट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको सबको पता चलेगा। देखो जब भी बात आए एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो कहाँ होता है, ग्रीन कंप्यूटिंग में। मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर क्लाउड कंप्यूटिंग लिखता है, बट व्हेनेवर यू आर कंसिडरिंग द कंप्यूटर यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो वहाँ पे ग्रीन कंप्यूटिंग है। करेक्ट आंसर इज डी। सो यहाँ पर आपको सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड आपकी और कोई गुजारिश हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या मेरे से कोई क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में छूट गया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। या मुझे कमेंट लिख सकते हैं, मैं उसको वापस एक्सप्लेन करूँगा, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा, तो वापस वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।